Hey guys, this is Kriti Sharma. Welcome back to Unacademy. So this is the batch. We have these teachers here. तो यहाँ पे जो दिगराज सर हैं, he will be teaching SST. नेम है जो बैच का, दैट इज बेटा तरक्की बैच. इट्स ऑफ 3000 रुपीज़. तो अगर कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है इस बैच को लेने के लिए, इफ़ यू विश टू प्रिपेयर योर स्टडीज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, देन आई थिंक ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा. साइंस के लिए आपके पास बच्चे संतोष सर हैं, मैथ्स आपको आशीष सर पढ़ाएंगे और इंग्लिश के लिए आपको कृति मैम, यानी मैं आपको इंग्लिश पूरा का पूरा प्लस में पेड कोर्स में डील करने वाली हूँ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टिल लास्ट. अब इस कोर्स का यूएसपी क्या है बच्चे? इसमें 500 लाइव क्लासेस होंगे और 1-on-1 इंटरेक्शन इज अवेलेबल. लेट्स से आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया तो यू कैन रेज योर हैंड एंड यू कैन कनेक्ट टू द एजुकेटर 1-on-1, राइट. आपके पास क्लास नोट्स अवेलेबल होंगे. जितने भी टीचर्स हैं उनके पास अपने एक्सपीरियंस जितने भी साल का है सारे नोट्स अवेलेबल हैं. ये ऐसे नोट्स हैं जो बोर्ड्स में हर बार क्वेश्चंस आते हैं, वही सारे क्वेश्चंस हैं. तो आप इनरोल कर सकते हैं, बट लेकिन बच्चों कोड आपको यही लगाना है यार, CHAMP7. बिजनेस को थोड़ा मुद्दे बनाते हुए CHAMP7 कोड लगाना है. बाकी टीचर्स भी हैं, लगा सकते हो आप कोड, बट दिगराज सर, संतोष सर, आशीष सर, किसी का भी कोड आप लगा सकते हैं टू अवेल 10% डिस्काउंट. बट आई वुड रिकमेंड कि आप मेरा कोड लगा लो, मुझे अच्छा लगेगा. दैट इज CHAMP7. और कृति दी भी लगा सकते हो, दैट इज ऑल्सो माई कोड. तो अभी चैप्टर खत्म हो गया. लेट्स डिस्कस सम ऑफ द कैरेक्टर स्केच जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं और आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे. The first character is of Lencho. Lencho the farmer, a dedicated farmer, not just a farmer but a dedicated farmer. तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ. अभी अंडरलाइन कर रही हूँ मैं इंपॉर्टेंट वोकैब्स. तो जब भी आप कमेंट सेक्शन में जाओगे तो ये सारे आपको कैरेक्टर स्केच मुझे लिख करके देने हैं एंड 10 वोकैबुलरीज. सो लेंचो वॉज अ मैन ऑफ लिमिटेड मीन्स. लिमिटेड मीन्स क्या होता है बच्चे? लिमिटेड मीन्स होता है कि भाई जो पर्सन कैन नॉट अफोर्ड एवरीथिंग, राइट. सो ही हैज़ अज लिमिटेड मीन्स कि अगर उसको कुछ चीज़ें जो लाइफ में उसकी एक्सपेक्टेशंस थी वो सब कुछ मीट नहीं कर सकता, राइट. So he is a man of limited means and earned his living by farming his fields. So he is a farmer. He had an unshaken faith in God. तो ये जो word है ना unshaken, आप इसको use कर सकते हो. He had unshaken faith in God. तो unshaken मतलब क्या होता है? Something that cannot be disturbed. That is still. ठीक है? Unshaken faith in God. He believed that God always helps people with a clear conscience. उसको लगता था अगर कोई नेकी है ना किसी के अंदर, अगर नेकी एग्जिस्ट करती है तो गॉड विल डेफिनेटली हेल्प. तो ही वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट गॉड ऑलवेज हेल्प पीपल विद ग्रेट कंसाइंस. Therefore, he lost all hopes and he and his family were on the verge of starvation. जब उसने सारी होप खो दी, जब उसके पास कुछ नहीं बचा, when उसकी जो हार्वेस्ट थी was destroyed, उस टाइम पे उसको लगा कि उसे हेल्प लेनी चाहिए गॉड से. His deep faith in God even impressed the postmaster. So postmaster is the head of post office and postman is one who picks up the letter and take it to the post office. ठीक है, ये याद रखना. तो पोस्टमास्टर ने जब उसका लेटर पढ़ा जो उसने गॉड के लिए लिखा था, पोस्टमास्टर गॉट इम्प्रेस्ड. पोस्टमास्टर को लगा कि इतना इनोसेंट पर्सन जिसके इतने विद अ क्लियर कंसाइंस, विद पॉजिटिविटी, हाउ कैन आई नॉट हेल्प दिस पर्सन, राइट. So he decided to help him. He was little educated to write a letter. तो मैंने बताया था Lencho was little educated to write a letter, but somehow he managed. उसने क्या किया? एक लेटर लिखा. ठीक है. He shows his innocence by trying to have a correspondence with God directly. उसने बोला कि वो God के साथ directly 1-on-1 communication करेगा. While he had an unshaken faith in God, he mistrusted easily the motives of men. उसको फेथ बहुत था बच्चे, बट कहीं ना कहीं उसने क्या किया? लोगों के मोटिव्स को मिसट्रस्ट किया. उसको यही लगता था कि गॉड ही है जो मेरी हेल्प करेगा, बट नॉट जस्ट द पीपल. जो लोग हैं वो क्या है? बंच ऑफ क्रूक्स हैं. ठीक है. तो ये है फाइनली 70 पेसेस उसको मिले हेल्प के लिए. एंड इट वॉज क्वाइट आयरॉनिकल दैट ही अब्यूज्ड हिज हेल्पर्स. सो एक और अच्छी चीज़ है यहाँ पे, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में कि व्हाट इज आयरॉनिक इन दिस चैप्टर. तो आयरॉनिक क्या है? आयरॉनिक ये है कि ही इज अब्यूजिंग द सेम पर्सन हु ट्राइड टू हेल्प हिम, राइट. तो वो क्या बोलता है? हाउ डिड ही अब्यूज दोज पीपल? बाय कॉलिंग देम bunch of crooks and by writing a letter to God complaining how these people are taking his money. ठीक है. तो ये हो गया आपका
कैरेक्टर स्केच लेंचो का। तो कुछ कुछ चीज़ें याद रखना, डेडिकेटेड फार्मर है, लिमिटेड मीन्स है उसके पास, उसका अनशेकेबल फेथ है गॉड में। ये कुछ कुछ टर्म्स ना दिमाग में बैठा लिया करो। जब सीबीएसई में टीचर कॉपी चेक करता है उसके दिमाग में भी यही वर्ड्स रहते हैं जैसे मेरे दिमाग में है। तो मेरे को अगर ये वर्ड्स दिख जाते हैं तो मैं खुश हो जाती हूँ, मैं तुम्हें नंबर दे देती हूँ, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। पोस्ट मास्टर के बारे में बताते हैं। सो पोस्ट मास्टर एक ऐसा पर्सन था हु हैड एवरीथिंग, एक अच्छे इंसान में जो होना चाहिए, सो दैट he has all that is good in human thinking and behavior. So he was a good person also, he was good in behavior also. हर एक चीज में वो इंसान बहुत अच्छा था. He has a thorough understanding of a sharp, sympathetic and sensitive mind. उसको पता था कि कौन कैसे किसी इंसान को जज करना है, वो कैसे कोई कितना सेंसिटिव है. He was able to judge that. वो ये समझ सकता था. So he knows how the mind of a God-fearing rustic like Lencho works. उसको पता था कि ऐसे जो इंसान होते हैं जो गॉड पे इतना ट्रस्ट करते हैं उनके साथ कैसे डील करना है. That is why he took this decision to help him. He doesn't want to break the deep faith of Lencho in God. तो उसको भाई बिल्कुल भी फेथ नहीं तोड़ना था गॉड के लिए. सो दैट इज वाई ही हेल्प्ड हिम. ऐसे ही जो लोग होते हैं, दीज आर द पीपल जिनकी वजह से हमको लगता है देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. ठीक है, क्योंकि जब भी हमें हेल्प होती है, वेन एवर वी आर इन नीड, पीपल शो अप, दे हेल्प अस, एंड देन इवेंचुअली हमको एक ऐसा रियलाइजेशन होता है, येस देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इन दिस वर्ल्ड, दैट इज वाई वी आर गेटिंग हेल्प. और वेन एवर वी सीक हेल्प फ्रॉम समवन, तो जब कोई आ जाता है तो दैट इज द रीजन वी फील कि देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. ठीक है, फर्स्ट ही लाफ्ड एट द मैन. पहले वो हंसता है लेटर देख करके, बिकॉज इट वॉज रिटन टू गॉड, एड्रेस गॉड का था. देन उसको एक लेटर को पढ़ने के बाद ही वॉज डीपली मूव्ड एंड इम्प्रेस्ड बाय his innocence. जब उसने देखा कि how can someone even show that much of faith in God, he was impressed, he was happy, and finally he decided to help. He knew that merely God will was not sufficient. लेकिन उसको ये भी पता था कि केवल God पे भरोसा रखना is not enough. That is a good thing. It was just because of his faith in God he was able to get help. But then फिर भी सिर्फ God पे भरोसा रखना was not sufficient. अगर कोई उसकी हेल्प नहीं करता तो वो काम आगे नहीं हो सकता था. The farmer needed financial help, so he collected a sum of 70 pesos from his employees. He also contributed a part of his salary and sent the money to Lencho. तो उसने अपना सैलरी का पार्ट कॉन्ट्रीब्यूट किया, एम्प्लॉयर्स ऑल्सो रजिस्टर्ड फॉर इट, और तीसरा जो बाकी के जो लोग थे उन्होंने वो पैसा एनवलॉप में डाला और लेंचो को दे दिया. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. लास्ट कैरेक्टर है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज का. इट्स नॉट एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये पेपर में नहीं आता. आई एम जस्ट टेलिंग यू. इससे अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसमें लिख सकते हो, बट ये पेपर में नहीं आता. ऐसा कभी नहीं आएगा राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉय. कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या होता है? चित्रण किसी का भी, जो हम पेन पेपर स्केच बोलते हैं जिसको, कि हम किसी इंसान को कैसे समझते हैं उसको जब हम पेन के थ्रू पोर्ट्रे करते हैं. तुम जैसे आशिकी में अपनी उसके बारे में लिखते हो ना, लड़कियों के बारे में, तुम्हारी आंखें खूबसूरत, दैट इज व्हाट वी कॉल कैरेक्टर स्केच. तो वही चीज़ें हम यहाँ पे लिखते हैं. तो जब हम बंच ऑफ पीपल के बारे में बात करते हैं तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि कैरेक्टर स्केच कैसा होगा, क्योंकि देयर आर बंच ऑफ पीपल. ठीक है, दे वर्क इन द सेम पोजिशन, बट एट द सेम टाइम सबके अपने अपने कैरेक्टर स्टिक्स होते हैं. तो द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज मेक एवरी एफर्ट टू हेल्प लेंचो. तो भाई पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो यही था, दे ट्राइड हेल्पिंग लेंचो. दैट इज ट्रू, हर किसी ने हेल्प किया. एवरीवन कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर दैट चैरिटी. दे बिलीव दैट ओनली वन इनोसेंट एंड फुलिश फार्मर कैन राइट अ लेटर टू गॉड. उनको लगता था केवल एक बेवकूफ़ इंसान ही गॉड को लेटर लिख सकता है फॉर हेल्प. They were considerate and full of compassion. They wondered at the faith of man who wrote that letter, but they contributed something for an act of charity. They couldn't collect the 100 pesos but sent only 70 pesos to Lencho. Only a single word was written at the signature God. हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका 1 मार्क क्वेश्चन आता है कि what was written on that letter. जो लेटर में जिसमें पैसे आते हैं ना, उसमें गॉड की तरफ से क्या एड्रेस लिखा होता है? उसमें सिर्फ लिखा होता है गॉड. ठीक है, तो कहीं ऐसे ना हो तुम ऊपर लिख रहे हो दिस स्ट्रीट नंबर. बच्चों ने, ये लास्ट ईयर का ही बात है, एक बच्चे ने इसी का आंसर लिख के भेजा था. तो जब उसने गॉड का लेटर प्रेडिक्ट किया तो उसने ऊपर लिखा था ABC स्ट्रीट और कोई हेवन करके, और फिर नीचे लिखा था बाय गॉड. तो बच्चे ये नहीं करना, सिर्फ गॉड लिखना है. ओके, सो सिर्फ उस लेटर में गॉड लिखा था, सिग्नेचर किया हुआ था, सिग्नेचर गॉड. तो ये है आपके 3 कैरेक्टर स्केच, जिसमें से ये वाला नॉट इम्पॉर्टेंट, बट येस आपको समझ जाना चाहिए कि कैसे माइंडसेट था. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय.